नमस्कार दोस्तों, बात इतनी बढ़ चुकी है जिसकी वजह से संपूर्ण भारत में भयंकर गुस्सा व्याप्त है। एक ऐसा घटनाक्रम जिसकी वजह से पूरे भारत को शर्मसार होना पड़ा है। कुछ देश विरोधी लोगों द्वारा 2 महिलाओं को नग्न कर सड़क पर घुमाना, यह अपने आप में यह दर्शाता है कि इंसानियत कितनी शर्मसार हो चुकी है। बात इतनी बढ़ चुकी है कि मणिपुर वॉयलेशन सिविल वॉर की तरफ स्ट्रांगली अलार्म बजा रहा है। 50,000 लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, 142 लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं और बहुत सारे लोग रिलीफ कैंप में हैं। इस घटनाक्रम के पीछे 3 ट्रिगर हैं। इस पूरे घटनाक्रम को हम समझेंगे। इस घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री द्वारा भी रिएक्शन दिया गया है और कहा गया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वीडियो में मणिपुर की इस घटना को जड़ से समझेंगे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री का रिएक्शन आप जरूर देख लीजिए। इसके बाद हम तीनों ट्रिगरों पर बात करेंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है। सबसे पहले आपको मणिपुर का नक्शा देखना होगा। मणिपुर राज्य का ये जो नक्शा है, इसके मध्य में इम्फाल घाटी है, जो मणिपुर की कैपिटल भी है, और इसके आसपास में पहाड़ियां हैं। घाटी जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है, यानी कि ये जो बीच की घाटी आप देख रहे हैं, इसमें मणिपुर के कुल भूभाग का केवल 10% हिस्सा शामिल है। इसमें कुल आबादी के लगभग 60% लोग रहते हैं, और ये जो लोग हैं ये मैतेई लोग कहलाते हैं। मैतेई लोगों की 60% आबादी है इस 10% भूभाग पर, जबकि राज्य के 90% भौगोलिक भाग में पहाड़ियां हैं और वहां पर 40% जनजातियां निवास करती है। अब ये जो मैतेई लोग हैं ये ओबीसी कैटेगरी में शामिल है, और जो जनजातीय लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में 40% आबादी रहती है, वो एसटी कैटेगरी के हैं। देखिए, यहाँ पर मूल जो चीज समझने वाली है वो ये है कि 10% इलाके में 60% जो आबादी रहती है, इसको ये अधिकार नहीं है कि ये इस घाटी के एरिया से बाहर निकलकर पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी जमीन खरीद सकें या अन्य कोई कार्य कर सकें। लेकिन ये जो 90% इलाके पर जो 40% जनसंख्या है, ये घाटी के अंदर भी जमीन खरीद सकती है। इस प्रकार का कुछ विवाद है। घाटी क्षेत्र जो है ये मुख्य रूप से मैतेई लोगों द्वारा बसा हुआ है, जिन्हें मणिपुरी भी कहते हैं, और वहीं पहाड़ियों में नागा और कुकी जैसी जनजातियां निवास करती हैं। मैतेई कम्युनिटी को एडवांस माना जाता है क्योंकि यह वैली एरिया में निवास करते हैं। यहाँ पर एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ चीजें इजीली अवेलेबल हैं। मणिपुर वॉयलेशन के पीछे मुख्य रूप से 3 ट्रिगर पॉइंट हैं जिसको हमें समझना होगा, जिसमें पहला है मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया ऑर्डर, दूसरा है इलीगल अतिक्रमण को सरकार द्वारा हटाना, और तीसरा है ड्रग ट्रेड। एक एक करके तीनों को समझते हैं कि इन तीनों ट्रिगर पॉइंट से मणिपुर वॉयलेशन पर क्या इंपैक्ट हुआ। पहला, हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया ऑर्डर। दरअसल 2013 से ही मैतेई कम्युनिटी
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाना चाहिए, ताकि वह भी अपने 10% हिस्से से बाहर निकलकर बाकी के मणिपुर में भी जमीन वगैरह खरीद सकें और वहां बस सकें। फिर इसी साल मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से मैतेई को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाना कंसिडर किया। सिर्फ कंसिडर किया, यहां पर दिया नहीं गया, केवल दिए जाने के लिए कहा गया। और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट नागा, कुकी और बाकी के ट्राइब्स 3 मई को चौड़चनपुर में मार्च निकालने चल दिए, जिससे दोनों कम्युनिटीज में जमकर क्लैशेज हुआ। और साथ ही गवर्नमेंट बहुत समय से हिल्स के रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इलीगल ऑक्यूपेशन को हटाने के लिए वार्निंग जारी कर रही थी, और फाइनली इलीगल ऑक्यूपेशन को हटाया भी गया, यानी कि जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया। स्टेट गवर्नमेंट दरअसल इलीगल ऑक्यूपेशन को इसलिए हटाने के लिए पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि यह एरिया ड्रग ट्रेड का पार्ट था, यहां पर जमकर ड्रग की तस्करी होती थी। मणिपुर में कुछ ऐसे टाउन हैं जो ड्रग कल्टीवेशन और एक्सचेंज के हब हैं, यानी कि अब मणिपुर ड्रग ट्रेड से ड्रग प्रोड्यूसर की तरफ जा रहा था। अब इस इश्यू में हम एक इंपॉर्टेंट म्यांमार एंगल को समझते हैं। मणिपुर बहुत लंबा बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करता है। भाई, जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने की वजह से कश्मीर में हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव और अलर्ट रहना पड़ता है, उतना ही सेंसिटिव और अलर्ट हमें मणिपुर में भी रहना पड़ता है, क्योंकि म्यांमार एक ऐसी जगह है जहां पर न तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है, ना कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और साथ ही साथ चाइना का भी यहां पर बढ़ता इन्फ्लुएंस देखा गया है। ऐसे में अगर यहां पर इन्फिल्ट्रेटर आते हैं, यानी कि घुसपैठिए आते हैं, आर्म्ड सप्लाई होती है, ड्रग ट्रेड बढ़ता है, इस पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, और स्ट्रिक्ट लॉज यानी कि मजबूत कानून की भी आवश्यकता है। इस पॉइंट पर मुझे मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बतानी है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का एक टास्क था। प्रिंसली स्टेट्स मतलब वह जगह जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे, लेकिन इंडियन रूलर्स के थ्रू कंट्रोल करते थे। अब मणिपुर भी ऐसा एक प्रिंसली स्टेट था जिसका इंडिया में विलय हुआ 21 सितंबर 1949 में। अब आपको पता ही होगा कि मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश रहा है काफी दिनों तक, जिसको 1972 में फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था। मणिपुर दंगों की एक लंबी स्टोरी है। जब 1972 में फुल स्टेट का दर्जा दिया गया, उसके बाद भी दंगे खत्म नहीं हुए, तो 1980 से लेकर 2004 तक मणिपुर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के अंतर्गत रखा गया। इसके साथ ही आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट भी इंपोज किया गया, जिसके कारण वहां के लोग ज्यादा खुश नहीं थे। इसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती गई, वैसे वैसे कुछ एरियाज को डिस्टर्ब्ड एक्ट से हटाया गया, और इसके बाद 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्पेशल प्रोविजन मणिपुर में अप्लाई होते थे उन्हें हटा लिए। अब क्या यह वॉयलेशन के उदाहरण केवल मणिपुर के हैं? नहीं, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के हैं, और इसके पीछे का कारण है ब्रिटिशर्स। दरअसल ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को यह पिक्चर दिखाई थी कि आज़ादी के बाद भी वह बड़े भारत का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि एक स्वतंत्र देश की तरह रहेंगे। और आज़ादी के बाद जब मर्जर स्टार्ट हुआ, जब इन राज्यों को देश में मिलाने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, तब बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो इस डिसीजन से खुश नहीं थे, वो अलग ही रहना चाहते थे, जिसका फायदा जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने भी उठाया। तो आज के इस तरह के दंगों की नींव अंग्रेज ही डालकर गए थे, जिनके जहर से भारत की आत्मा आज भी बहुत बार मर मर कर उभरती है। लानत है ऐसे अंग्रेजों की मानसिकता पर। अब बात करते हैं मणिपुर के वर्तमान में हो रहे वॉयलेशन की। मैतेई समुदाय जिसे ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, उनकी मांग है कि उन्हें भी जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दिया जाए। इनकी दलील है कि उनके पूर्वजों की जमीन, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए मैतेई को जनजाति का दर्जा देना जरूरी है। मैतेई कम्युनिटी का कहना है कि राज्य में म्यांमार और बांग्लादेश के घुसपैठिए, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौजूदा कानून के तहत उन्हें राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है, यानी कि घाटी में जो मैतेई लोग रहते हैं ये इम्फाल से बाहर मणिपुर में कहीं भी जमीन नहीं ले सकते, जबकि पहाड़ी में रहने वाली जनजातियां
घाटी में जमीन लेकर वहां बस सकते हैं, खेती कर सकते हैं एवं तमाम लाभ ले सकते हैं। ऐसे में इम्फाल घाटी में जो मैतेई लोग रहते हैं उनके लिए रहने की जगह और कम होती हुई जा रही है। अब उनकी मांग है कि उन्हें भी जनजातियों की तरह दर्जा दिया जाए और वह भी घाटी से बाहर जमीन वगैरह लेकर बस सकें। लेकिन जो घाटी के बाहर की जनजातियां हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहती हैं, उनका क्या कहना है वो सुनिए। वे मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही हैं। इन जनजातियों का कहना है कि मैतेई जनसंख्या ज्यादा है और राजनीति में भी उनका दबदबा है। जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है, उनको पहले से ही एससी और ओबीसी आरक्षण के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है, उसके फायदे भी उन्हें मिल रहे हैं। उनकी भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और संरक्षित है। उनका कहना है कि ऐसे में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए। अगर उन्हें और आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों के लिए नौकरी और कॉलेजों में दाखिले मिलने मुश्किल हो जाएंगे। फिर मैतेई समुदाय को भी पहाड़ों में जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी और इससे उनकी जनजाति हाशिए पर चली जाएगी। लेकिन हिंसा के पीछे कुछ और भी कारण होने की बात कही जा रही है। जैसे मणिपुर में सरकार के समर्थकों का कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रग के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। प्रदेश में सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भारी पड़ रही है। जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है वे मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। खैर, सरकार को जल्द से जल्द इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए और इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर से बचना चाहिए ताकि देश को इस प्रकार से शर्मसार ना होना पड़े। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है।